नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, कुंतलपुर नामक एक समृद्ध और शांत राज्य था। यहाँ के राजा सत्यदेव सिंह अपने ज्ञान, धैर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। शासन करने और प्रजा पर शासन करने के उनके तरीके अद्भुत थे और वे हमेशा धर्म और नीति के मार्ग पर चलते थे। राजा सत्यदेव सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो हमेशा अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय लेते थे। एक दिन राजा सत्यदेव सिंह शिकार के लिए निकले। वे अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में प्रवेश कर गए, लेकिन रास्ते में वे एक अनजान राज्य की सीमा। जैसे ही उन्होंने उस राज्य में प्रवेश किया, उनकी नजर एक बगीचे में बैठी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था कि राजा सत्यदेव सिंह का दिल तुरंत उस पर अटक गया। राजा ने सोचा कि यह स्त्री मेरी आंखों के सामने है, तो क्यों ना मैं इससे विवाह का प्रस्ताव रखूं। घोड़े से उतरकर राजा सत्यदेव सिंह उस स्त्री के पास पहुंचे और बड़े आदर से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? राजा सत्यदेव सिंह की बातें सुनकर स्त्री मुस्कुराई और बोली, पहले आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। राजा सत्यदेव सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कुंतलपुर का राजा सत्यदेव सिंह हूं। आपकी सुंदरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी? तब स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं विवाह करूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने पिता की अनुमति लेनी होगी। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी अनुमति के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहती। राजा सत्यदेव सिंह इस उत्तर से सहमत हो गए। राजा समझ गए कि यह महिला एक समझदार और संस्कारी महिला है। तब राजा सत्यदेव सिंह ने उस महिला के पिता से मिलने का फैसला किया, जो उस राज्य के राजा थे। राजा सत्यदेव सिंह ने उसे सुंदरी के पिता से कहा, जैसे ही मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया और मेरी नजर आपकी अत्यंत सुंदर पुत्री पर पड़ी, मेरे हृदय में मानो कोई गहन इच्छा उत्पन्न हो गई। अब मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहता हूं और आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी पुत्री को अपने महल की रानी बनाकर उसका सम्मान करना चाहता हूं। यह सुनकर उस स्त्री का पिता अर्थात उस राज्य का राजा बहुत सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा सत्यदेव सिंह से करने का निश्चय किया। इसके बाद राजा सत्यदेव सिंह ने अपनी सुंदर पत्नी रूपरेखा से विवाह कर लिया और वे उसके साथ अपने राज्य लौट आए। राजा सत्यदेव सिंह अपनी पत्नी की सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी पत्नी जैसी सुंदरता किसी अन्य स्त्री में नहीं थी। राजा अपनी पत्नी की सुंदरता में इतना खो गए थे कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझने लगे थे। वे अपनी पत्नी रूपरेखा के प्रेम में इतने डूब गए थे कि अब उन्होंने राज्य के कामकाज और प्रजा की देखभाल पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। एक दिन राजा सत्यदेव सिंह ने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, उन्हें जंगल में शिकार करने जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने शिकार के लिए जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में जाने से पहले राजा सत्यदेव सिंह अपनी रानी रूपरेखा के पास गए और बोले, रानी, आज मेरा शिकार करने का मन कर रहा है और मुझे लौटने में कुछ देर हो सकती है। आप चिंता न करें। रानी रूपरेखा ने उत्तर दिया, महाराज, आप शिकार के लिए जाइए, लेकिन मेरी एक विनती है, कृपया अकेले मत जाइए और अपने साथ एक अंगरक्षक भी ले जाइए। राजा सत्यदेव सिंह ने कहा, ठीक है रानी, यदि आप चाहें तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद राजा सत्यदेव सिंह ने एक अंगरक्षक को साथ लेकर शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर राजा ने एक खरगोश को देखा और उसका शिकार करने के लिए उस पर बाण चलाया। तीर लगने से खरगोश घायल हो गया और खून बहने लगा। खरगोश का खून देखकर राजा सत्यदेव सिंह के मन में एक विचार आया, मैं अपनी पत्नी रूपरेखा से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आज मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रूपरेखा मुझसे उतना ही प्रेम करती है या नहीं जितना मैं उससे करता हूं। कुछ देर सोचने के बाद राजा सत्यदेव सिंह ने अपने अंगरक्षक को बुलाया और कहा, सैनिक, मैं अपनी रानी रूपरेखा की परीक्षा लेना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वह मुझसे उतना ही प्रेम करती है या नहीं जितना मैं करता हूं। मुझे तुमसे एक काम चाहिए। मैं तुम्हें खरगोश के खून से सने ये वस्त्र देता हूं। तुम इन्हें लेकर रानी रूपरेखा के पास जाओ और कहो कि जंगल में शिकार करते समय एक अजगर ने मुझे निगल डाला है। अगर रानी रूपरेखा को तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर विश्वास न हो तो तुम उन्हें मेरे खून से सने कपड़े दिखा देना। यह सुनकर सैनिक बोला, महाराज, रानी से इतना बड़ा झूठ बोलने का मुझ में साहस नहीं है। राजा सत्यदेव सिंह ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले यह बताओ कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पालनहार हूं। मेरे कारण ही तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होता है। राजा सत्यदेव सिंह के वचन सुनकर सिपाही दुविधा में पड़ गया और फिर उसने राजा की बात मान ली और राजा के दिए हुए वस्त्रों को
अपने पीछे कपड़ों में छिपाकर वह चल पड़ा। रोता हुआ महल की ओर चल दिया। सैनिक रोता हुआ महल में गया और रानी रूपरेखा से कहा कि महारानी जी, अभी कुछ देर पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल में गए थे। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे तो एक अजगर ने महाराज पर झपट्टा मारा और उन पर हमला कर दिया और महाराज को पूरा निगल दिया, जिससे महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। रानी रूपरेखा को सैनिक की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्रोधित होकर रानी रूपरेखा बोली, अरे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी के सामने अपने महाराज की मृत्यु के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा की अजगर के हमले से मृत्यु हो गई तो तुम कैसे बच गए? रानी रूपरेखा की बात सुनकर सैनिक डर गया और कांपते हुए उसने रानी से कहा कि महारानी जी, जब उस अजगर ने महाराज पर हमला किया था तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था और किसी तरह अपनी जान बचाई थी। अब मैं किसी तरह महल में पहुंच गया हूं। यह सब सुनने के बाद भी रानी रूपरेखा ने सैनिक की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सैनिक ने खून से सना हुआ वस्त्र दिखाते हुए वह कहता है, महारानी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही ये वस्त्र देख लीजिए जो महाराजा के खून से सने हुए हैं। इन्हें देखने के बाद आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। जैसे ही रानी रूपरेखा ने महाराजा के खून से सने वस्त्र देखे तो उन्हें विश्वास हो गया कि महाराजा सत्यदेव की मृत्यु हो चुकी है। महाराजा की मृत्यु से रानी रूपरेखा को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने तुरंत अपनी कटार से अपने हाथ की नस काट दी। विष के प्रभाव से रानी रूपरेखा गहरी बेहोशी में चली गईं। कुछ समय बाद जब राजा सत्यदेव सिंह महल में वापस लौटे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को बेहोशी की हालत में पाया। रानी को ऐसी हालत में देखकर राजा रोने लगे और सोचने लगे, मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वह मुझसे इतना प्यार करती थी। काश मैंने उसे अपनी मृत्यु की झूठी खबर न दी होती तो आज रानी की ये हालत न होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है ऐसी पतिव्रता पत्नी जिसने मेरे छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद राजा सत्यदेव सिंह ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और रानी रूपरेखा को अनेक प्रकार की औषधियां देकर उनका उपचार शुरू किया, परंतु रानी रूपरेखा पर किसी भी औषधि का कोई असर नहीं हुआ। उनकी बेहोशी और गहरी होती जा रही थी। राजा सत्यदेव सिंह ने देखा कि राजवैद्य का उपचार रानी पर काम नहीं कर रहा है। उसने तुरंत अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो वैद्य रानी का उपचार करके उसे ठीक कर देगा, राजा उसे अपना आधा राज्य देगा। राजा सत्यदेव सिंह की यह घोषणा सुनकर कई वैद्य रानी का इलाज करने आए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। अंत में सभी वैद्य हार मान चुके थे। अब राजा बहुत दुखी हुए। तभी वहां एक ऋषि का प्रवेश हुआ। ऋषि ने राजा से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा सत्यदेव सिंह ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है और मेरे झूठ की वजह से मेरी पत्नी की यह हालत हो गई है। ऋषि ने कहा, राजन, आपकी पत्नी मर चुकी है, उसके लिए शोक करने से कोई फायदा नहीं है। तब राजा सत्यदेव सिंह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, अब आप ही एक हैं, कुछ कीजिए। आप चाहें तो मेरी रानी रूपरेखा अवश्य जीवित हो सकती है। अब आप ही मेरे दाता हैं, आप ही मेरे दाता हैं, आप ही मेरे निर्माता हैं। कृपया किसी भी प्रकार से मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा के बार बार आग्रह करने पर ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या की मदद से रानी रूपरेखा को जीवित कर दिया। अपनी पत्नी रूपरेखा को फिर से जीवित देखकर राजा सत्यदेव सिंह बहुत खुश हुआ और उसने ऋषि को धन्यवाद दिया। ऋषि ने राजा सत्यदेव सिंह विदा ली और महल से बाहर चले गए। उस दिन के बाद से राजा सत्यदेव सिंह का अपनी पत्नी रूपरेखा पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। वह अपनी पत्नी के प्यार में इतना खो गया कि उसने राजकाज का सारा काम छोड़ दिया और अपना सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगा। राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम दुष्यंत था। वह राजा को समझाने लगा, भैया, तुम मेरे बड़े भाई हो और इस राज्य के राजा भी हो, इसीलिए इस राज्य की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम अपनी स्त्री के प्रेम में अपने आप को खो चुके हो। दुष्यंत अपने भाई अर्थात राजा सत्यदेव सिंह को बार बार ऐसी बातें समझाता था, लेकिन राजा अपनी पत्नी रूपरेखा के प्रेम में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, जब राजा सत्यदेव सिंह के छोटे भाई दुष्यंत अपने अस्तबल में गए तो उन्होंने देखा कि कुछ घोड़े बहुत कमजोर दिख रहे थे। दुष्यंत उन घोड़ों की देखभाल कर रहे सैनिक से मिले और उससे पूछा, क्या तुम इन घोड़ों को ठीक से खाना नहीं खिलाते? मैं देख रहा हूं कि ये घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से ऐसा देख रहा हूं, इसका क्या कारण है? सिपाही ने राजा के छोटे भाई दुष्यंत से कहा, युवराज, मैं आपसे सच कहता हूं,
ये घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी महारानी यानी आपकी भाभी रूपरेखा रात के 1 बजे इनमें से एक घोड़े को चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर कहीं चली जाती है। सुबह होने से पहले वह घोड़े को तेज दौड़ाते हुए वापस लाती हैं, जिससे घोड़ा थक कर गिर जाता है। इस कारण सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। दुष्यंत यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती हैं? यह सोचकर वह काफी परेशान हो गया। तब दुष्यंत ने सिपाही से कहा, आज रात तुम यहां मत रुको, मैं घोड़ों के साथ ही रहूंगा। दुष्यंत ने सैनिक को आदेश दिया कि वह वहां से चला जाए और घोड़ों की देखभाल स्वयं करने लगा। जैसे ही रात के 2 बजे दुष्यंत ने देखा कि उसकी भाभी महारानी रूपरेखा वहां आ रही है और उसने एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढा और उस पर बैठ गई। रानी रूपरेखा जैसे ही अस्तबल से बाहर जाने लगी, दुष्यंत उसके घोड़े के सामने आ गया और अपनी भाभी को बाहर जाने से रोक दिया। यह देख रानी रूपरेखा ने दुष्यंत से कहा, आप मेरे रास्ते में क्यों आ गए? भाभी की बातें सुनकर दुष्यंत ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बल्कि उनसे प्रश्न पूछने लगा। पहले आप मुझे यह बताओ कि आप इतनी रात में किससे मिलने जा रही हो? यह सुनकर रानी रूपरेखा घबरा गई और घबराहट के कारण उसे पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी उसने दुष्यंत को कुछ नहीं बताया। रानी रूपरेखा की खामोशी देखकर दुष्यंत समझ गया कि रानी इतनी रात में कहीं जा रही है और शायद किसी से छिपकर मिल रही होगी। बिना कुछ कहे रानी रूपरेखा घोड़े से उतर गई और जल्दी से अपने महल में जाकर सो गई। अगली सुबह रानी जल्दी उठ गई। वह उठकर सोचने लगी कि आज मेरे देवर दुष्यंत ने मुझे जाते समय पकड़ लिया है, उसे मुझ पर शक हो रहा होगा। सुबह होते ही मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सब कुछ बता देगा। इससे पहले कि वह मेरे पति को सच्चाई बताए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि दुष्यंत की बातों का मेरे पति पर कोई असर न हो। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। इसके बाद रानी रूपरेखा ने अपना चरित्र दिखाने का एक तरीका अपनाया। राजा सत्यदेव सिंह के जागने से ठीक पहले रानी रूपरेखा ने अपने बाल खोले और अपने कपड़े फाड़ दिए। वह कमरे में फर्श पर लेट गई। जैसे ही राजा नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी रानी जोर जोर से रो रही थी। राजा सत्यदेव सिंह ने कहा, प्रिय तुम नीचे लेटी क्यों हो? क्यों रो रही हो और तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? रानी रूपरेखा ने कहा, महाराज आपके भाई दुष्यंत ने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी बुरी नजर डाली है और मेरे साथ कुकर्म किया है। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ के कारण रानी रूपरेखा ने राजा सत्यदेव सिंह के लिए अपनी जान दे दी थी। राजा को अपनी रानी पर पूरा भरोसा था। राजा ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। जैसे ही राजा ने यह सुना, उसके मन में छोटे भाई को लेकर गुस्सा आ गया। हालांकि छोटे भाई दुष्यंत ने राजा को समझाने और अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा सत्यदेव सिंह ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तब राजा सत्यदेव सिंह ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह दंड देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से बहुत दूर चले जाओ और अपने जीवन में कभी भी इस राज्य में वापस मत आना। दुष्यंत चुपचाप राजा के महल से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पत्नी से तुम इतना प्यार कर रहे हो और उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो, उससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। यह कहकर दुष्यंत उस राज्य से चला गया। उसके जाने के बाद रानी रूपरेखा बहुत खुश हुई। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। उस रात रानी फिर उस आदमी से मिलने गई जो उसका प्रेमी था। अपने प्रेमी से मिलते ही रानी रूपरेखा ने उससे कहा, प्रिय अब तुम्हें इस जंगल में रोज नहीं आना चाहिए और मैं भी तुमसे मिलने इस जंगल में रोज नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तो आप ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आकर मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए निवेदन करो और इसके बाद तुम महल में ही रहोगे और जब तुम महल में रहोगे तो हम रोज मिलते रहेंगे। रानी रूपरेखा ने अपने प्रेमी को ये सारी बात समझाई और वापस महल में आ गई। अगले दिन सुबह होते ही रानी का प्रेमी महल में आया। महल में आकर उसने राजा सत्यदेव सिंह से कहा, महाराज मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूं। मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ आपके नगर में रहता हूं और उनका जीवन बहुत ही खराब है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दो तो मेरे घर का गुजारा चल जाएगा और मैं अपनी माँ की देखभाल भी ठीक से कर पाऊंगा। उस समय रानी रूपरेखा भी वहीं पर थी और उस व्यक्ति की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। जब राजा ने उस व्यक्ति की व्यथा सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी ये व्यक्ति हमें विश्वास पात्र लगता है और ये शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत है, इसलिए आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। रानी रूपरेखा के प्रेमी का नाम वज्रसेन था। राजा की आज्ञा पाकर वज्रसेन महल में काम करने लगा। अब जब भी रानी को मौका मिलता
वह अपने प्रेमी वज्रसेन से मिलने पहुंच जाती। वज्रसेन और रानी रूपरेखा दोनों ही राजा सत्यदेव सिंह को बेवकूफ बना रहे थे। इस तरह अपने प्रेमी वज्रसेन से मिलते जुलते काफी समय बीत गया। राजा सत्यदेव सिंह को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि राजा को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वह उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन राजा का मन एक बार फिर जंगल में जाकर शिकार करने का हुआ। जब वह शिकार करने जंगल में पहुंचा तो उसे जंगल में वही ऋषि महात्मा दिखाई दिए जिसने रानी रूपरेखा को दोबारा जीवित किया था। ऋषि को देखकर राजा सत्यदेव सिंह उसके पास गए और उसे प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, आप स्वभाव से बहुत भोले हैं, इसीलिए लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आपका दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं आपको एक आम का फल देना चाहता हूं। यह आम का फल ले लो, इसे खाने के बाद तुम हमेशा जवान बने रहोगे, तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम हमेशा सुंदर और स्वस्थ रहोगे। राजा सत्यदेव सिंह ने ऋषि से वह चमत्कारी आम का फल ले लिया और आम का फल लेकर वहां से लौट आया। फल लेने के बाद राजा सोचने लगा कि अब मुझे जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है। मैं अपनी पत्नी रूपरेखा से इतना प्यार करता हूं, उसने मेरे झूठ बोलने पर भी मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे यह फल अपनी पत्नी को देना चाहिए ताकि वह हमेशा सुंदर और जवान बनी रहे। फिर राजा सत्यदेव सिंह वापस महल में आया और अपनी पत्नी रूपरेखा के पास गया। उसने फल उसे देते हुए कहा, रानी, तुम यह फल खाओ, अगर तुम यह फल खाओगी तो तुम हमेशा सुंदर और जवान बनी रहोगी और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। राजा सत्यदेव सिंह ने वह चमत्कारी फल रानी रूपरेखा को दे दिया और वहां से चला गया। दूसरी ओर रानी रूपरेखा अपने पति सत्यदेव से नहीं बल्कि महल के रक्षक वज्रसेन से प्यार करती थी। राजा सत्यदेव सिंह से वह आम का फल लेते हुए रानी रूपरेखा सोचने लगी कि इस चमत्कारी आम के फल को खाने के बाद मैं क्या करूंगी। रानी रूपरेखा उस फल को लेकर अपने प्रेमी वज्रसेन के पास गई और उसे देते हुए कहा, प्रिय, यह आम का फल बहुत ही विशेष है, इसे तुम्हें खाना चाहिए, इससे तुम सदैव जवान और स्वस्थ रहोगे। वज्रसेन दरअसल नगर की एक स्त्री मधुबाला से प्रेम करता था, जिससे मिलने वह अक्सर जाता था। रानी के जाने के बाद वज्रसेन सोचने लगा कि मैं इस फल का क्या करूंगा, मुझे इसे अपनी प्रेमिका यानी मधुबाला को दे देना चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। इसके बाद वज्रसेन उस फल को लेकर नगर की स्त्री मधुबाला के पास पहुंचा, जो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। वज्रसेन ने वह फल मधुबाला को देते हुए कहा, प्रिय, यह आम का फल बहुत ही विशेष है और मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हें इसे खाना चाहिए क्योंकि यह चमत्कारी है। इस आम के फल को खाने के बाद तुम हमेशा सुंदर और जवान बनी रहोगी। वज्रसेन ने वह फल अपनी प्रेमिका को दे दिया और फिर महल में लौट आया। चमत्कारी फल को देखकर मधुबाला सोचने लगी कि मैं इस फल का क्या करूंगी, मेरी सुंदरता के कारण मेरा जीवन पहले ही नर्क के समान हो गया है, अगर मैं इसे खा लूंगी तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उसने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा सत्यदेव सिंह इस राज्य का रक्षक है। मधुबाला को यह नहीं पता था कि यह फल राजा सत्यदेव सिंह को एक ऋषि महात्मा ने दिया था और राजा सत्यदेव सिंह ने वह फल अपनी पत्नी रूपरेखा को दिया। फिर रानी ने वह फल अपने प्रेमी वज्रसेन को दिया और वज्रसेन ने वह फल अपने प्रेमिका यानी मधुबाला को दिया। अब मधुबाला ने निश्चय कर लिया था कि वह यह फल राजा सत्यदेव सिंह को ही देगी। वह चमत्कारी आम का फल लेकर महल में पहुंची और राजा सत्यदेव सिंह के पास जाकर बोली, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूं। राजा सत्यदेव सिंह ने पूछा, अच्छा, वह चीज क्या है? मधुबाला ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक ऐसा फल है जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही उसे कभी कोई रोगग्रस्त होता है। मधुबाला ने वह फल राजा सत्यदेव सिंह को दे दिया और जैसे ही राजा ने आम का फल देखा तो वह हैरान हो गए। राजा सत्यदेव सिंह तुरंत समझ गए कि यह वही फल है जो ऋषि महात्मा ने उन्हें दिया था और जो उन्होंने अपनी रानी रूपरेखा को दिया था। राजा ने मधुबाला से पूछा, तुम्हें यह फल किसने दिया? यह सुनकर वह डर से कांपने लगी और बोली, महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी वज्रसेन ने दिया है, जो आपके महल में पहरेदारी का काम करता है। इसके बाद राजा ने तुरंत रक्षक वज्रसेन को दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? राजा का गुस्सा देखकर वज्रसेन डर गया और बोला, महाराज, मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर नाराज हो जाएंगे। राजा सत्यदेव सिंह ने गुस्से से कहा, मूर्ख, हम अभी भी गुस्से में हैं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अभी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। वज्रसेन ने डरते हुए कहा, महाराज,
ये मुझे रानी रूपरेखा ने दिया। राजा सत्यदेव सिंह सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी रूपरेखा से बहुत प्यार करता हूं और उस पर पूरा भरोसा भी करता हूं। कुछ देर सोचने के बाद राजा सत्यदेव सिंह ने अपनी पत्नी रूपरेखा को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें यह फल दिया था, लेकिन यह फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा सत्यदेव सिंह की बातें सुनकर रानी रूपरेखा भी डर गई और राजा के पैरों पर गिर पड़ी। रानी रूपरेखा राजा सत्यदेव सिंह से कहने लगी, महाराज, यह सच है कि मैं इस पहरेदार वज्रसेन से बहुत प्रेम करती हूं। आपके छोटे भाई दुष्यंत ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सच था। मैं रात को 1 बजे इससे मिलने जाती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके दुष्यंत को महल से बाहर निकलवा दिया था। यह वज्रसेन भी मेरे कहने पर ही महल में काम करने आया था। यह सब सुनकर राजा सत्यदेव सिंह को पश्चाताप हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसके छोटे भाई दुष्यंत को ढूंढकर महल में लाए। कुछ देर बाद जब सैनिकों को दुष्यंत मिल गया तो वे उसे राजा के पास ले आए। राजा सत्यदेव सिंह ने अपने छोटे भाई को देखते ही गले लगा दिया और कहा, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा? मेरे भाई, आज से तुम इस राज्य के राजा हो, तुम ही इस राज्य की बागडोर संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी रूपरेखा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब मेरे मन में वैराग्य आ गया है। मुझे अब इस महल और सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं रही। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया और खुद भी महल छोड़ दिया और राज्य अपने छोटे भाई को सौंप दिया। राजा सत्यदेव सिंह अब जंगल में चले गए और भगवान की भक्ति में अपने दिन बिताने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।